अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से हैं, रिसर्च वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ पे मैं स्टॉक्स का रिसर्च करता हूँ। फिर मैंने बताना है कि हाउ टू प्ले इन गॉडजिला स्टाइल, और एक बहुत मज़े की चीज़ है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू बाय और नॉट, क्या बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगा हमें कैसे पता लगेगा कि इन्वेस्ट करें कि ना करें। तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होगी और इंशाल्लाह आपको काफ़ी लर्निंग मिल जाएगी इस वीडियो में। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई ओन चैनल, ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये हमारी मंथली फ़ीस है, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। अच्छा जी, 5 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स होते हैं, ये याद कर लो, आपको याद होना चाहिए सेक्टर वाइज। अब मैं इधर मैंने लिखे हैं वैसे ऑयल, बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ये सीमेंट, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और ये दूसरे क्या नाम है आपको हबको हो गया, जिसमें एंग्रो एच हो गया, PSO, ये फिर से आ गया भाई, सॉरी फॉर दैट, असल में मैंने पहले के लिखे हुए। हबको मेरे ख्याल से आपका इधर आता है अलग से। अच्छा, ये आपके हैं फंडामेंटल, इनको मैं कहता हूँ फंडामेंटल, ठीक है। इसको समझने के लिए आसान तरीका बताता हूँ, ये मुझे पता मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे एक वेबसाइट है सरमाया की, आपने ये बस देखना है, इसको ना याद कर लो। इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आपको ईजी नज़र आएगा, क्योंकि राइट साइड में मेरी अपनी शक्ल आ रही है तो देखने में मुश्किल हो रहा है आपको। ये टॉप कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम कर रही हैं। अच्छा, इसमें सेक्टर वाइज देख लो। पहला सेक्टर है बैंक्स का, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको, ये बैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा वेटेज है यूबीएल का, याद कर लो, जब भी यूबीएल गिरेगा ना तो मार्केट गिरेगी एक साइड से, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट है। उसके बाद आपका बैंक्स में MEBL है सेकंड नंबर पे, फिर आगे MCB, HBL, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब जाते हैं। मुझे सबसे मजे का इसमें UBL ही लगता है, इसमें मैंने पैसे बहुत कमाए, मैं 9 लाख रुपए कमा चुका हूँ स्टॉक में। अब आप कहेंगे कैसे कमाए, तो वो इस तरह हुआ था कि मैंने 272 का लिया था और 375 का बेचा था। वो स्प्लिट से पहले लिया था, स्प्लिट के बाद बेचा था। अच्छा, फिर ऑयल में सबसे बड़ा हैवी वेट है आपका OGTC, इसकी मूव पूरे स्टॉक मार्केट को हिला देती है। अक्सर ये टूटना शुरू हो जाए तो एक साइड से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब फर्टिलाइजर में किसकी है, वो FFC है। FFC की बढ़ती जा रही है क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर काफी वीक होता जा रहा है और फातिमा भी पिसता जा रहा है, तो FFC की जरा सी मूव जो है ना पूरी इंडेक्स को हिला देती है। इंडेक्स में बता दूं क्या सीन है कि इनका ना वेटेज होता है KSE 100 के अंदर, कि जरा सा एक स्टॉक अगर गिरेगा ना तो आप देखेंगे मार्केट डेड होने लग जाएगी। इंडेक्स आपको ये नजर आ रहा होता है, ये इंडेक्स है ये वाला। जरा सा कोई एक स्टॉक इसमें से बड़ा सा टूटे ना, UBL, FFC, आपका OGTC और एंग्रो एच, तो ये हिला देते हैं। अब मैंने इस इमेज के हिसाब से एंग्रो एच दिखाता हूँ, ये एंग्रो एच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूटेगा, FFC टूटेगा, OGTC टूटेगा, UBL टूटेगा। जो बड़े वाले पार्ट्स है ना उन पे नजर रखनी है। आप बेशक इस चीज की स्क्रीनशॉट ले लो या वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सरमाया को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब क्या हुआ है, हबको ने काफी टेक ओवर कर लिया पावर सेक्टर में, इधर से एंग्रो एच ने कर लिया इन्वेस्टमेंट बैंक में, सीमेंट में लकी आ गया, फर्टिलाइजर में FFC है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में OGTC है, बैंक्स में UBL है और MEBL इधर से आ गया। IT में सिस्टम है और बाकी कंपनीज भी ICICI इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ, सिस्टम आपको, मैं ये देखा ये कौन सा, ये MTL है, लेकिन सेक्टर कोई और है। ये ऑटो असेंबलर्स में MTL आ गया, ये एक टाइम में 700 रुपए का होता था, अब स्प्लिट के बाद बहुत नीचे चला गया। तो ये आपको फंडामेंटल स्टॉक्स है। इनमें इन्वेस्टमेंट बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जब भी इंडेक्स आपका इस तरह का ग्रीन हो तब नहीं करना आपने, मतलब करें लेकिन साथ साथ सेलिंग भी करें। आपको ना एक चीज याद होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैलेंडर के हिसाब से चलना है आपने। ये कैलेंडर है, ये जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें समझो रोल ओवर वीक होता है, मार्केट बहुत वीक होती है। और आपको ईयरली भी याद होना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि ईयरली क्या होता है, एक साल में किस तरह दुनिया चलती है। अब दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा ना और जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें मार्केट बुलिश होती है, बुलिश मतलब ऊपर की तरफ भागती है। सिमिलरली जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक मार्केट बुलिश होती है। ये चीजें लिख लो कहीं पे, मैं ही लिख देता हूँ यार, क्योंकि मैंने अभी वर्ड फाइल के साथ चल रहा हूँ। जून लास्ट वीक, जुलाई फर्स्ट वीक, दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक, मार्केट पीक्स हैवी बुलिश। अच्छा, अब लॉजिक क्या समझिए इस पूरी चीज में कि अगर मार्केट बुलिश है तो यार इसको कहीं गिरना भी तो होगा ना, मतलब एक साइनोसाइडल वेव की तरह मैं बताता हूँ कि यूं अगर जा रही है मार्केट ऊपर की तरफ तो एक पॉइंट में नीचे भी तो आएगी ना ऐसे करके, ठीक है। तो वो गिरने वाला पॉइंट अब आपने ढूंढना है। अगर मैंने बोला है कि दिसंबर का जो लास्ट वीक है बुलिश है, तो ऑब्वियस बात है दिसंबर का फर्स्ट वीक या नवंबर का लास्ट वीक जो होगा वो बेरिश होगा। ये अगर ऐसे है देन नवंबर लास्ट वीक, दिसंबर फर्स्ट वीक या रेड कर लो, ठीक है। ये अगर आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये कमेंट में मुझे बताना है कि इसका क्या सीन है जून के हिसाब से, जून जुलाई के हिसाब से। ये तो चलो मैंने बता दिया कि ये लाल हो जाएगी वो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि रिसर्च वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। अभी मैंने खाली आपको एक टाइप के स्टॉक बताया, वो फंडामेंटल्स हैं, और मैंने इसमें ये बताया कि उनको बाय कब करना है। और बाय का मैंने मंथ बताया था कि मंथ की कोशिश करो एंड में पकड़ो, वो रोल ओवर वीक होता है। रोल ओवर वीक क्या होता है, व्हेन मार्केट इज हैविंग लेस
वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम की क्या लॉजिक है? वॉल्यूम कब कम होता है? जब आपका वो होता है ना, क्या नाम है, वॉल्यूम बनता कैसे है? बाय सेल क्रिएट्स वॉल्यूम। अब अगर फियर ऑफ रोल ओवर वीक होगा, बाय सेल कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा, आप ये चीज़ समझो बड़े गौर से, अगर जब वॉल्यूम कम होगा तो स्टॉक कैन नॉट मेंटेन इट्स प्राइस। ठीक है, ये वाली जो वीडियोस थी ना, ये मैं कोर्स में डाल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो जाने से पहले कुछ 2-3 अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना के लगा देता हूँ, क्योंकि मैं एक फ्यूचर में कोर्स लेके आ रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, वो फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो है। आपको एक एक चीज़ इस तरह की समझाऊंगा मैं, इसी तरह की वीडियोज़ होंगी इसमें। पहले मैं बनाता था इस तरह की वीडियोस, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे यार। अब देखते हैं इसमें कितने व्यूज़ आते हैं। ठीक है, बिकॉज यूट्यूबर को ना अपना एक व्यूज़ का बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया कि रोल ओवर वीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मार्केट गिरा रहा होता है, तो ये जिधर मिलेगा ना उधर आपने बाइंग करनी है, बट ख़तरनाक भी होता है। बाइंग का लेवल क्या है? लेवल बाइंग से करो। फंडामेंटल जब गिर रहे हो तब इनको पकड़ो, लेकिन इनके लेवल्स पता होने चाहिए आपको। इसके लेवल्स यू मस्ट हैव इट इन फिंगर टिप्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अक्सर क्या होता है, बैंक्स पंप करते हैं मार्केट, तो बाकी स्टॉक्स मुफ्त के प्रेशर आ जाता है उन पर। इस तरह ही है कि एक आपके मोहल्ले में एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आपके अब्बू आपको एम ही डांट देंगे, बेटा उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तेरे क्यों नहीं अच्छे मार्क्स है। तो ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अब क्या होता है कि जब बैंक्स मार्केट पंप करते हैं, उल्टा बाकी स्टॉक्स पे प्रेशर आता है, और जब बैंक्स टूटते हैं तो पूरी मार्केट गिराते हैं, और व्हेन बैंक्स फॉल होल मार्केट पैनिक्स। तो वो लॉजिक आ जाती है कि हमारे स्टॉक्स वहीं पे बैठे हुए हैं और इंडेक्स उठ गया, और सेकंड लॉजिक ये है कि इंडेक्स गिरा है, हमारे स्टॉक्स और गिर गए। ठीक है, वो अक्सर आप लोग बोलते हैं ना कि जी मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही, मेरे स्टॉक नहीं उठ रहे। दूसरी लॉजिक क्या होती है कि जी मार्केट गिर गई और मेरे स्टॉक और गिर गए। वो इसलिए क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स नहीं थे। बैंक्स और सीमेंट कह लो, सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साइक्लिकल होता है, कभी कभी चलता है, हर दफा नहीं चलता। अब सेकंड टाइप है, एक टाइप, फर्स्ट टाइप तो मैंने बता दी कि वो फंडामेंटल थे। फर्स्ट टाइप फंडामेंटल्स, ये जो मैंने टॉप कंपनीज दिखाई है ना आपको, ये वाली, ये सारे जी इनमें ही डालो जी। वो हमारे एक भाई हैं जो जिनके शुरू से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वो कहते हैं ना जी बस टॉप 10 में डाल दो जी, इनमें डाल दो पैसा, बस ये मार्केट चलती रहेगी आपकी, ये इंक्रीज होते रहेंगे और आपको फायदा हो जाएगा। कल को खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता और खुदा ना खास्ता मार्केट गिर गई, और इतनी गिरी कि 40,000 नेगेटिव चली गई, मतलब 40,000 पॉइंट गिरती जा रही है, रोज 2-3 लोअर हार्ट्स आ रहे हैं, तो आपने अगर आपको 250 उठाया हुआ है, वो 100 रुपये का हो गया, फिर क्या करोगे? फिर आपके ये जो टॉप 10 है ना, ये सबसे खतरनाक है। तो इसके लिए कोई और स्टॉक टाइप के स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ठीक है, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो फर्स्ट टाइप होगी फंडामेंटल, सेकंड टाइप होती है आपकी इंडेक्स मूवर्स। वो इसी की तरह होते हैं जो मूव्स विद इंडेक्स होते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा, अब देखो CHCC इंडेक्स के साथ मूव करता है आपका। एक और स्टॉक है MLCF, या भी सीमेंट स्टॉक है जो इंडेक्स के साथ मूव करते हैं। जब इंडेक्स चलेगा ये चल पड़ेंगे। आपका PIBTL अक्सर इंडेक्स के साथ चल रहा होता है, तो ये स्टॉक्स आपने यहाँ पे लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स के साथ चल पड़ते हैं। इंडेक्स ऊपर भागेगा, ये भी भाग पड़ेंगे। ठीक है, ये होने चाहिए, लेकिन इनकी अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। व्हेन टू बाय फर्स्ट 2 टाइप ऑफ स्टॉक्स। अभी आप वैसे बाइंग करें, क्योंकि आपको हाथ में आर्ट ऑफ कीड़ा में लगा था, आर्ट ऑफ बाइंग होता है कि आज हम क्या बाई करें। ठीक है, तो आप छोटी मोटी बाइंग करें, मसला नहीं है। उसके लिए मैंने ये बोलता हूँ लेवल बाइंग करें, लेकिन एक मसला है, असल बाइंग कब करनी चाहिए? लाइक जो कहते हैं ना जी हैवी बाइंग करो जी, ट्रक वाली, वो जब आपका इंडेक्स गिरेगा ना, इंडेक्स फॉल -5,000 नेगेटिव या 7,000 नेगेटिव, कोई बैड न्यूज़ आ गई है, पाकिस्तान को IMF कह रहा हम पैसे नहीं देंगे, एनी बैड न्यूज़, या ईरान और ट्रम्प वाला, फ्यूचर में को देखा तो ईरान USA के मामला तब तक ठीक हो जाएंगे, वॉर, कोरोना आ गया, मसले मसाइल, MPC पॉलिसी आ गई, तब आपने ये हैवी बाइंग करनी है। मैं बोला फिर से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब तब आपने ना इस तरह की बाइंग करनी है। अच्छा, अब आपका ऊपर एक और फियर भी है, एक और फियर होता है, फियर बहुत तंग करता है यार, कि अगर हैवी बाइंग कर ली और फिर से मार्केट गिर गई, फिर क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद एक सबसे आसान जुमला होता है जी, एवरेज कर लो जी, या लॉन्ग टर्म बैठ जाओ, देखी जाएगी। तो वो कभी कभार ख़तरनाक होता है, क्योंकि मुझे याद है जनवरी 23 था या 22 2026 से मार्केट क्रैश स्टार्ट हुआ था, और ये 190 के इंडेक्स से मार्केट गिर के आपकी 145 के इंडेक्स तक चली गई थी। तो वही था कि फंडामेंटल्स, अब ये जो इंडेक्स मूवर्स हैं सब कहते थे अपने, अब ये सुनो मेरी बात, ये तुम लोग आप समझ आएगी मैं क्यों चीखें मारता हूँ कि प्रॉफिट लिया करो।
वो कहते थे अपने मरे हुए घोड़े बेच के फंडामेंटल्स ले लो, ठीक है, लाइक सेल द स्लीपिंग स्टॉक्स एंड बाय द फंडामेंटल्स। मैंने भी ऐसे कर लिया क्योंकि मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स पर देख रहा था कि जी अच्छे स्टॉक्स बेच के, अपने फारिग स्टॉक्स बेच के अच्छे स्टॉक्स खरीद लो। अच्छा मैंने ले लिया जी, सोचो मैंने अपना हैस्कॉल बेच दिया लॉस में। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मेरी 19 या 25 की बाइंग थी, 25 चलो सच बोलूँगा 25 की बाइंग थी, मैंने लॉस किया 20,000 का और मैंने PSO लिया 470 का, क्योंकि PSO 505 तक चला गया था और वो गिरना शुरू की थी मार्केट, मैंने 470 का बाय कर लिया। अब हुआ क्या मेरे साथ, हुआ ये कि PSO साहब 470 से गिरे 420 पे आए, 420 से गिरे 390 पे आए, 390 से गिरे 330 तक गिर गए। मेरी बाइंग कहाँ पे है, 470 की है, 470 मैंने 1000 उठा लिया था, अब वो 330 पे है, तो मैं तो अच्छे खासे कितना हो गया 140 रुपीज़ के नेगेटिव पॉइंट पे आ गया हूँ ना, मैं एवरेज करने के काबिल। अब आपको एक और बात समझाता हूँ, आप लोगों ने कहा होगा फरसान भाई आप इसको गिनने देते, इधर जाके एवरेज कर लेते। मैंने ऐसे तो नहीं किया ना, मैंने क्या किया, मैंने इसको 390 पे पहली एवरेज, नहीं 420 पे पहली एवरेज, 390 पे सेकंड एवरेज। उससे नुकसान हो गया ना, नुकसान ही हुआ, मेरा लॉस बढ़ता गया, लॉस इंक्रीज क्वांटिटी ऑल्सो डबल। अब मैं बुरी तरह फंस गया। फिर वही है जी फरसान भाई बाहर क्यों जा गए, मैं भाई वो पैसे ही कमाने गया हूँ कि अपनी ये लॉसेस को काउंटर करूँ किसी तरह। तो ये बड़ा मसला होता है कि कभी कभार ये जो फंडामेंटल्स है ना, ये आपको धोखा दे देते हैं, ये धोखेबाज भी होते हैं, इन पे फुली बैठना नहीं है। तो इसके बाद थर्ड टाइप के स्टॉक्स आते हैं। मैं मतलब डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, रिसर्च आप खुद भी करें, ये अच्छे भी होते हैं बुरे नहीं होते, बुरे भी होते अच्छे भी नहीं होते, दोनों साइड्स हैं। वो यही है कि जब इंडेक्स सही टूटेगा ना तब बाइंग करनी है, लेकिन वो बाइंग करने के बाद कभी बार ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश हो जाती है भाई। अब कोई कमेंट्स में बताए कि क्यों मार्केट गिरी थी इधर से आगे, ये वाली जो डेट है मुझे पता है भाई क्यों गिरी थी। मेरी वीडियो है यूट्यूब पे लगी हुई भी है, मैं दिखा भी देता हूँ, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये मार्केट क्यों क्रैश हुई थी उस टाइम। ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मैंने सारा समझाया हुआ कि मार्केट कैसे 190 तक पीक गई थी और 152 तक गिरी थी, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो तक अगर आप देखो ना, यहाँ पे मेरे क्या टाइटल्स आ रहे होते थे, 3 रूल्स टू सर्वाइव क्रैश, बुक लॉस और एवरेज, PSX बिगेस्ट स्ट्रैप, मतलब किस तरह मैं समझा रहा होता था लोगों को, रोल ओवर वीक, मार्केट चल नहीं रही, ईरान USA टेंशन, इन्वेस्ट और एग्जिट, मतलब आई वॉज ऑल्सो स्टक एट दैट टाइम। तो ये वाली वीडियो आप लाजमी देखना। इस पुरानी वीडियोस में ना काफ़ी नॉलेज है कि उस टाइम हमने कैसे वीडियोस बना बना के लोगों को हौसले दिए थे। लाइव सेशंस मेरे रेगुलर होते थे, डबल लाइव होते थे मेरे उस टाइम। अभी तो आप कहते हैं ना एक ही लाइव बहुत है, उस टाइम दो दफ़ा लाइव आया हूँ मैं। ड्यूरिंग द मार्केट भी 1-2 दफ़ा आया हूँ, मतलब उसके बाद आया हूँ लेकिन आया हूँ मैं। तो ये मुश्किल टाइम थे हमारे पे। ये वाली जो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप लाजमी। फिर कमेंट करके बताना कि क्या कुछ हुआ था हमारे साथ, हम क्रैश सर्वाइव करके आए हैं, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा जी अब थर्ड टाइप के स्टॉक्स आते हैं। थर्ड टाइप के स्टॉक्स कौन से होते हैं, छुटकले इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स अदर साइड ऑफ PSX। इसमें वो स्टॉक्स होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं वो। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ FCIBL, वॉल्यूम बहुत कम है इस स्टॉक में। अब तो ये देखें, ये वॉल्यूम है 2497 ना होने के बराबर वॉल्यूम है। 12 रुपये से चला था 61 तक चला गया था, पंप एंड डंप हुआ था। अच्छा इन स्टॉक का ना VAR बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है VAR का, मैं पहले ये समझा देता हूँ। हम अब इस टाइप पे हैं, थर्ड टाइप पे, ठीक है, छुटकलों पे। थर्ड टाइप VAR क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क। अगर ये 20 से बिलो है तो सेफ आइटम है, 20 अबव वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, 38 या 40 प्लस वॉलेटाइल है, प्राइस स्विंग बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसकी VAR कितनी है 40.5 है, तो ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, मतलब इसका प्राइस एक्शन बहुत अजीब सा है। ये देखो एक सेकंड में 30 तक जाता है, फिर 31 और फिर गिरता है, 29 तक भी चला जाता है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन है इसका। इसका सर्किट ब्रेकर बहुत मजे का है, 27 से 33, 27 तक डालो 33 पे निकल जाओ। लोअर कैप अपर लॉक सेम डे, लोअर कैप अपर लॉक सेम डे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे समझाता हूँ, ये लोअर कैप है, लोअर लॉक है, ये इसकी लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे है और ये इसकी हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे है। ये इधर गया, इधर आप बाय करो, ये तोड़ेगा, ये इधर भी चला जाएगा, तो आप सेल कर दो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। तो इन स्टॉक्स में गेम बहुत जल्दी होती है। और ये स्टॉक्स ऐसी मार्केट, जब मार्केट क्रैश भी हुई थी ना तब इनको कुछ भी नहीं हुआ था, ये चल रहे थे अपनी दुनिया में अलग से। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी मार्केट जो थी 23 वाली जो है ना, 23 वाला टाइम, ये देखो 23 जनवरी को ये पहले ही अपना एक पीक देख चुका था 24 को, मुझे याद है क्योंकि मैं इस वक्त मैंने इसको सेल किया था इधर 29 पे, इधर मेरी फ्लाइट थी, मुझे तारीख भी याद है ये वाली। उसके बाद ये डबल कैप मार गया था। अच्छा अब मैं बताता हूँ 23 जनवरी के आगे ये मार्केट क्रैश है जी। उस टाइम भी ये 30 पे खड़ा हुआ था, आज भी ये उधर ही खड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद ये गिरा और ये इधर तक आया अपने लोवेस्ट पे 16 तक। यहाँ पे इसकी सप्लाई कम हो गई। अब लो वॉल्यूम स्टॉक्स का ये बड़ा मतलब की सप्लाई कम हो जाती है। इधर से रैली पकड़ी है और फिर ये गया है पंप एंड डंप,
वो गया ऊपर 60 तक गया है, 58 शो करे 60 तक गया, यहाँ पे 61 लिखा है ना, 60 तक गया था ये, ठीक है। फिर ये गिरा है, फ्री फॉल, फिर गिरा और ये फिर उठा है। क्या स्टॉक का नाम है? FCIBL, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था कि स्टॉक्स में गेम है, ये अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट है। अब आप कहेंगे कि शरिया बताओ, तो मैं एक तुम्हें स्टॉक बता दूं, शरिया स्टॉक है, FIBLM है, ये बहुत मजे का स्टॉक है, बट मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, रिसर्च खुद करना बाय करने से पहले, ठीक है। इसका सीन क्या है, अभी कैप मान लेंगे, पागल हो गया फिर से ये इस तरह कर जाता है और एकदम से शूट मारता है, 19 तक जाता है, ये देखो ये पीक मारा ये वाला, उसके बाद फिर गिरता है 9 तक गिरता है और फिर ये सेम पीक इससे मारा है, वो गया। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है फिर से। इसका यही ट्रेंड है पिछले 5 साल से, ये पीक एक मारता है फिर गिरता है, फिर पीक मारता है फिर गिरता है। इसका VR कितना है? 37 है। अभी मैंने क्या बताया VR कितना होना चाहिए, इधर 37 ही कर देता हूँ, वॉलेटाइल है, ठीक है। ये VAR बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपने अगर चुटकुला देखना है तो आपने सबसे पहले इसका VAR देखना है और फिर वॉल्यूम देखना है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्यों ज्यादा हो गया है? क्योंकि इसके अंदर प्लेयर एक्टिव हो गया। जब ज्यादा प्राइस भागती है तो सारे भागते हैं स्टॉक के पीछे। अच्छा, सेम FCIBL के साथ क्या मसला हुआ है, वो अब चल नहीं रहा, सारे निकल गए हैं। तो यहाँ पे तीसरी चीज एक आती है, वो एक और चीज बताता हूँ, वो है आपकी UIN और CM वाइज सेटलमेंट्स। ये रैंडम वेयर अक्सर बोल रहा था इसके बारे में, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इधर मैं वैसे जनरल बताता हूँ, अगर 80% तक है सेटलमेंट तो समझो बेचा नहीं माल, किसी ने बेचा नहीं माल, होल्ड बाय प्लेयर, मतलब जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसने जमा किया हुआ है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना होता है। UIN CM वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि ये चीज़ देखो, ये भी देखो, बट ये भी देखनी होती है कि हर स्टॉक की कितनी आती है। तो वो मैं अक्सर व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर भी कर रहा था अपनी, और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए मैंने बताया मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करें, आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। ये मेरा नंबर है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इधर से आप। अच्छा, अब ये हो गया थर्ड टाइप के स्टॉक। ये मतलब मार्केट क्रैश भी उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट क्रैश हो गया है, अच्छा क्या हो गिर गई, कोई बात नहीं, इनकी अलग दुनिया चल रही होती है। अच्छा, इसके बाद आते हैं फोर्थ टाइप के स्टॉक्स, वो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। अब डिविडेंड स्टॉक्स में क्या करना है आपने, इसमें मुझे तो बहुत पसंद है कुछ स्टॉक्स, लाइक मुझे एक ये बहुत पसंद है सैनी। ये साल में वैसे 6 रुपये देता था, अब ये 14 रुपीज़ दिया जवा, और प्राइस इसकी 48 से लेके 59 तक रहती थी, आजकल ये 60 प्लस हो गया। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होता है कि अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए, ये अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा स्टॉक दिखाता हूँ जो गिरा ही नहीं पूरी मार्केट क्रैश में, 2 स्टॉक्स में दिखाऊंगा। एक UDPL है, मतलब वो इतना ऊपर चला गया, वो टूटा ही नहीं है, पूरी मार्केट क्रैश भी हो जाए ना उठता है ना गिरता है, एक पोजीशन में खड़ा रहता है। लाइक ये 160 मार के आया हुआ है, ये रहा 160। VAR इसका स्टेबल है, बाकी चीज़ें फंडामेंटल फाइनेंशियल चीज़ें देखने के लिए और भी चीज़ें, बट मैं जस्ट जनरल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टॉक्स का। ये पीक मार चुका क्योंकि उसने डिविडेंड अच्छे दिए थे। अब ये एक पोजीशन में होल्ड है, पूरी मार्केट क्रैश भी हुई थी ना जब, तब ये गिरा ही नहीं, मतलब ये पोजीशन पे अपनी टिका हुआ आराम से। ये देखो यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुई है ना, 3 मार्च तक 104 तक गिरा है, 130 तक था, 104 तक गिरा है, फिर इसने अपने आपको रिकवर बड़ी जल्दी किया, 125 तक पहुँच गया। अभी रिसेंटली ये ऊपर जाने की ट्राई में, क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग आने लगी है। दूसरा स्टॉक जो था वैसे वो टूट जाता है डिविडेंड के बाद, लेकिन इस मार्केट क्रैश में ना वो नहीं टूटा, ठीक है, वो मतलब टिका हुआ है। अब ये और ऊपर जा रहा है, लेकिन ये टूटेगा। अब मैं ये बता दूं कि ये टूट के ना, इसका अगर ट्रेंड देखो, ये यहाँ तक जाता है, उसके बाद ही टूटता है। अब इसका महीना देखो कौन से महीने में टूटता है। ये नवंबर में आपको ये स्टॉक टूटा हुआ मिलेगा, ठीक है, याद कर लो इस बात को, नवंबर में ये स्टॉक टूटा हुआ मिलेगा, POL, इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अभी आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो ले लो, बेच देना, मैं बता रहा हूँ आपको, फंस जाओगे इसके ऊपर की बाइंग करके। इसलिए मैं ये कोशिश करूँ वीडियो पहले लगा दूँ, क्योंकि इसने अब मंडे को रैली बनानी है। आज सैटरडे है, रिकॉर्डिंग डेट 22 अगस्त 7:05। तीसरा जो स्टॉक था वो DCR है, वो भी नहीं टूटा, पूरी मार्केट टूट गई है, अपनी जगह खड़ा रहा है, 36 तक गिरा था मेरे ख्याल से। आपको एक रेफरेंस पॉइंट याद होना चाहिए कि जब मार्केट किस टाइम टूटी थी ना, वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा याद करना होगा कि 3 मार्च, चलो याद कर लो जी, 34 तक आया थी, उसके बाद 36 तक भी गया है, 3 मार्च को ये 34 तक। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लो, इधर कहीं लिख देता हूँ मैं, आप लोग लाजमी कमेंट में करेंगे जी फाइल भेज दें जी, यार इधर ही लिखता हूँ क्योंकि हम अभी जैसे इधर से जा रहे हैं। 3 मार्च का रेफरेंस याद कर लो, और 2 मार्च मार्केट लोअर हाल्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स ऑफ PSX 2023 से 2026 में, 23, 24, 25 से तो 4 साल हो गए, 24 करो भाई, ठीक है, लोअर हाल्ट भाई। ये इधर आपके ना लॉन्ग टर्म वाला आंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेड हो गया था उस टाइम। ये सारे जितने भी बड़े बड़े हैं ना, ये खामोश हो गए थे, एवरेज कर लें, फलाना कर लें, चीखें निकल गई सबकी, पता है इधर ये हुआ था। तो डिविडेंड स्टॉक जो है ना, मेरा दिल नहीं करते बात करते हुए, लेकिन मुझे पता है ना, मैं इस चीज़ से गुजर के गया था। शुरुआत पता है कहाँ से हुई थी, FFC का क्रैश से हुई थी, फिर आपका OGDC के क्रैश, फिर UBL
फिर MEBL, फिर एंग्रो एच, पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया था। क्यों हुआ था? T+1 एंड ईरान वॉर। ठीक है, आप जो मर्जी कर लो भाई। अब आप डिविडेंड स्टॉक्स भी टूट गए थे, पता है आपको, बड़े प्यारे रेट्स में आए थे। अच्छा, सिर्फ जो टिका था ना उस टाइम वो POL नहीं टूटा था, POL और एक और स्टॉक था ATRL नहीं टूटा था, NRL भी टूट गया था। NRL तो मुझे याद है, NRL इट ड्रॉप टू 257। तो स्टॉक्स भाई बहुत गंदे टूटे थे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, थर्ड टाइप के स्टॉक्स हो गए छुटकले। यहाँ पे फोर्थ टाइप हम लिखेंगे अब डिविडेंड स्टॉक्स। तो डिविडेंड स्टॉक मैंने बताया था, सैनी का एक स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड देता है। मैंने UDPL बताया था। और इसमें डिविडेंड स्टॉक में आपके पास डिविडेंड स्टॉक की एक लॉजिक बता देता हूँ। बाय एट लोवेस्ट ड्यूरिंग लोनली मंथ, जब लाइक POL एट नवंबर में लो में मिलेगा। UBL आपको, अब ये कमेंट में बताओ कब, UBL कमेंट में बताओ लोवेस्ट कब है, FFC कब लो पे मिलेगा, कमेंट करें भाई आप लोग। ये हो गया आपके 4 टाइप्स के स्टॉक। अच्छा, 5वां टाइप बहुत खतरनाक है, ठीक है, वो अगर आपको समझ आ गई ना। फिफ्थ टाइप पता कौन सी है? लोअर कैप अपर कैप गॉडजिला ट्रेडिंग। ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ना आपको इधर एक सट्टे की समझो टेंडेंस होती है इनकी। ये वाले जो पार्ट है ना, ये आपने कभी आर वाला स्टॉक नहीं बाय करना, क्योंकि ये इसमें कभी बार ये गिर भी जाते हैं। फिर अभी FPRM का वो था, राइट शेयर था, इसका आगे ये राइट बना रहा है, इसको नहीं करना। वो ये है कि ये इन स्टॉक्स में गेम चलती है, ठीक है। ये लोअर कैप और लो होते हैं, ये अगले दिन अपर कैप की तरफ भी भागे होते हैं। आपने इनको याद करना है, इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है, और UINCMWISE की पिक्चर भेजनी है AI को, फाइल की ना PDF फाइल, वो AI को भेजनी है। वो एक और वीडियो में जो मैंने अभी बोला ना, मैं UIN और CMWISE की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इनका बताऊंगा कि किस स्टॉक में गेम खेली जा सकती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, AI UIN CMWISE में इस स्टॉक को सर्च करेगा, उसका देखेगा कि कितनी होल्डिंग है प्लेयर की, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन देगा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, या वो कहेगा अब ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया, इसमें इन्वेस्ट कर दो, उस तरह करके बताएगा। तो ये वाली जो है ना 5th टाइप बड़ी ख़तरनाक है। इसमें आप बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत नीचे भी आ सकते हो। जैसा इसमें चलते कौन से स्टॉक्स हैं, WU वाइंडिंग अप हो रही, कंपनी जा रही है। NC कंपनी भागने लगी है, समझो वाइंडिंग अप कंपनी बिजनेस खत्म होने लगी है। तो ये वो सट्टा आइटम्स हैं, अगर इनमें आप कामयाब हो गए तो आप चांद पे, और नाकाम हो गए तो आप स्टॉक मार्केट में कहोगे है जुआ, मैंने कभी नहीं बाय करना स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, 5 टाइप्स ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद रिसर्च वेबसाइट, हाउ टू प्ले गॉडजिला स्टाइल, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, हाउ टू रीड, हमें कैसे पता चले कि इन्वेस्ट करें। ये वाले जो पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ये पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो था, ठीक है। मैं इसको यहीं से येलो करता हूँ ताकि आप लोगों को पार्ट 2 में जो मैंने सेकंड पार्ट इसका होगा वो यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। बिकॉज आई नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल ऑल्सो। आई होप सो आप लोगों को पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो बहुत पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।